अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल MLM ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट की पूरी जानकारी देने वाला हूं कि ट्रस्ट वॉलेट क्यों बनाया जाता है और ट्रस्ट वॉलेट में खाता किस लिए खोला जाता है और ट्रस्ट वॉलेट में खाता खोलने के बाद हमको क्या क्या एहतियातें बरतनी होती हैं और ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ किस तरह से किया जाता है। यही सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को बिल्कुल गौर से देखिए और एक एक पॉइंट को बिल्कुल नोट कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद ट्रस्ट वॉलेट बनाने के लिए आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट हमको क्यों बनाना चाहिए। तो मैं पहले आपको एक चीज़ बताता हूं दोस्तों, ये दौर जो है ना, क्रिप्टो करेंसी का दौर चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी आप जानते हैं एक तरह की डिजिटल करेंसी होती है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में वर्चुअल करेंसी भी कह सकते हैं। ये सिर्फ इंटरनेट पे दिखाई देती है और हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं होता है। इंटरनेट पे ही लोग ट्रेडिंग के ज़रिए या किसी भी कंपनी में जुड़कर उससे अर्निंग करते हैं और अपने पास में क्रिप्टो करेंसी को इकट्ठा कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों बहुत तरह की क्रिप्टो करेंसी होती है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन और इसी तरह का एक USDT चलता है। ये सब क्रिप्टो करेंसी में आती हैं। आज हज़ारों लाखों तरह की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रन कर रही हैं। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं। कहने का मतलब दोस्तों, ये जो भी क्रिप्टो करेंसी आप अर्न करते हैं तो उसे कहीं ना कहीं आपको सेव करके रखना पड़ता है। जिस तरह से आप अपने देश का पैसा सेव करने के लिए बैंक में खाता खोलते हैं तो वो आप उसमें जमा करके और बिल्कुल सेव कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों, जो क्रिप्टो करेंसी होती है सिर्फ इंटरनेट पे रहती है। इसको आप अपने बैंक के खाते में जमा नहीं कर सकते। इसको हमें इंटरनेट पे ही किसी सेफ़ जगह पे जमा करना होता है। तो क्रिप्टो करेंसी को सेव करने के लिए इंटरनेट पे बहुत सारे वॉलेट बने हुए हैं। आप किसी भी एक वॉलेट में उस क्रिप्टो करेंसी को सेव करके रख सकते हैं। लेकिन कई सारे प्राइवेट वॉलेट भी हैं जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। कुछ ही वॉलेट ऐसे हैं जो ब्लॉकचेन पे बने हुए हैं, जिन्हें कोई हैक नहीं कर सकता और आपका पैसा जो भी होता है उसमें वो सेफ़ रहता है। उसी तरह का एक वॉलेट दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट है। ट्रस्ट वॉलेट सबसे अच्छा और बेहतर मेरी नज़र में क्यों है, क्योंकि दोस्तों वो ब्लॉकचेन पे बना हुआ है और BNB स्मार्ट चेन पे रन करता है। यानी कि उसकी एक तो सर्विस बहुत फास्ट होती है और दूसरा हैकिंग से बचा रहता है। तो इस वीडियो में आपको ट्रस्ट वॉलेट की पूरी जानकारी दूंगा कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाया जाता है और उसमें अकाउंट खोलने के बाद हमको क्या क्या एहतियातें बरतनी होती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने प्ले स्टोर की तरफ। प्ले स्टोर में जब आप इसको ओपन करेंगे तो ऊपर आप लिख के डालेंगे ट्रस्ट वॉलेट। तो आप ट्रस्ट वॉलेट जब लिख के डालेंगे तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में ट्रस्ट वॉलेट पहले से इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको ये दूसरे नंबर पे जो ट्रस्ट वॉलेट दिखा रहा है ये आपको इंस्टॉल करने का यहाँ पे बोलेगा। मेरे फ़ोन में ये पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, इसीलिए मुझे ओपन करने के लिए बोल रहा है। मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। जब दोस्तों आप ट्रस्ट वॉलेट को पहली बार ओपन करते हैं तो आपको ये वाला पेज सामने दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहले लिखा है क्रिएट न्यू वॉलेट। अगर आप दोस्तों पहली बार ट्रस्ट वॉलेट को बना रहे हैं तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन दोस्तों उनके लिए होता है जिसका ट्रस्ट वॉलेट में पहले से खाता खुला हुआ है और उनके पास में इसकी जो की ट्रस्ट वॉलेट की तरफ से मिलती है वो सेफ कहीं पे उनकी रखी हुई है। तो लेकिन किसी वजह से उनका ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन फ़ोन से डिलीट हो गया है तो वो यहाँ नीचे दूसरे वाले ऑप्शन से जाके वो पुरानी वाली की डाल के अपना वो पुराना वाला खाता रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे जाना होगा। तो मैं ऊपर वाला ऑप्शन जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन फिर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे क्रिएट पे आप टच करेंगे तो अब फिर से एक आपको नया पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे बैकअप मैन्युअली ऑप्शन लिखा हुआ है, दूसरा बैकअप टू गूगल ड्राइव। तो आपको दोस्तों बैकअप मैन्युअली पे टच करना है। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको दोस्तों 3 लाइनें दिखाई देंगी। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ तीनों लाइनों पे क्लिक करना है और टिक लगा के आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपको 12 नंबर दिखाई देते हैं। 12 नंबर में कुछ अलग अलग लिखा हुआ है।
ये इसकी दोस्तों की होती है, जिसे सेपरेट की कहते हैं या प्राइवेट की कहते हैं। तो दोस्तों एक उसके नीचे दोस्तों ये कॉपी का ऑप्शन लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। और ये जो की 12 नंबर की है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकता है, इसे आप दूसरे किसी फ़ोन से आप इसका फ़ोटो खींच के रखेंगे। ये फ़ोटो बहुत ज़रूरी होता है, उसे आपको संभाल के रखना है, और कहाँ संभाल के रखा जाएगा उसे मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों पहले हम दूसरे फ़ोन से इसका फ़ोटो खींच लेते हैं। दूसरे फ़ोन से फ़ोटो खींचने के बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू का बटन दबाना है। अब कंटिन्यू का बटन दोस्तों दबाएंगे आप तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 10। तो दोस्तों जिस दूसरे फ़ोन में हमने वो फ़ोटो खींचा है उसमें हमको ये वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 10 देख के यहाँ पे फिल कर देना है कि जो वहाँ पे लिखा है वही आपको यहाँ पे टिक लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे कन्फर्म का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ से कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म दोस्तों करते हैं, थोड़ा यहाँ से प्रोसेस लेता है और उसके बाद आपको यहाँ पे ये स्टार्ट यूजिंग ट्रस्ट वॉलेट लिख के दिखाई दे जाएगा, आपको इसे क्लिक करना है और दोस्तों आपका वॉलेट बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ऑप्शन आप इसमें यहाँ पे देख रहे हैं उसे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए मेन वॉलेट बन के आया है, ऊपर लिखा हुआ है मेन वॉलेट 16। तो मैंने दोस्तों इसमें जो वॉलेट बनाया है वो 16 नंबर का मेरा वॉलेट है। और नीचे उसके आप देख रहे हैं ये आपको 00 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपके इस वॉलेट में कोई भी क्रिप्टो करेंसी रखी हुई नहीं है। और नीचे दोस्तों आपको सेंड और रिसीव का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ से किसी को पैसा भेजना है, यानी डॉलर या कोई भी क्रिप्टो करेंसी भेजना है, तो आपको उससे एक एड्रेस मंगवाना होता है, जो करेंसी उसको चाहिए उसका रिसीव एड्रेस उससे मंगवाना होगा और अपने यहाँ से सेंड पे जाके वो करेंसी आप उतने रुपए की भेज सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों किसी और से कोई करेंसी लेना है तो आप अपने रिसीव वाले ऑप्शन में जाएंगे और उसी करेंसी के रिसीव एड्रेस को चुनेंगे और उसको भेज देंगे, वो वहाँ से आपको वो चीज़ भेजेगा और आपके वॉलेट में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे आप रिसीव पे गए, आपको कुछ मंगाना है, जैसे आपको USDT मंगाना है दोस्तों, तो आप USDT पे टच करेंगे। अब दोस्तों USDT बहुत तरह का USDT होता है, आपको जिस नेटवर्क में मंगाना है आपको वही नेटवर्क चुनना पड़ेगा। जैसे मैं USDT को BNB स्मार्ट चेन वाला मंगाना चाहता हूँ, तो ये आप जो देख रहे हैं ये पहले नंबर पर यहाँ पर ये USDT BNB स्मार्ट चेन लिखा हुआ है, हमें इसे क्लिक करना है और हमको यहाँ पे ये एक एड्रेस दिखाई देगा और हमको QR कोड भी नज़र आएगा। तो दोस्तों हमको एड्रेस या QR कोड कुछ भी भेज देना है, तो दोस्तों यहाँ से हम एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं और ये एड्रेस हमको वहाँ भेजना है जिससे हमें ये USDT मंगवाना है। वो ये एड्रेस अपने ट्रस्ट वॉलेट में सेंड के बटन पे जाके डाल के और आपको उतने रुपए की USDT भेज देगा जितनी आपको चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से ये ऑप्शन आप समझ गए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके तीसरे ऑप्शन की। तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको बाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यानी अगर आपको यहाँ से कोई करेंसी ख़रीदना है तो यहाँ पे आप अपना देश का पैसा भेज के और उतने रुपए की कोई भी करेंसी ख़रीदना चाहें तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको कोई करेंसी बेचना है तो इसके आगे वाले नंबर पे आपको जो सेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाके आप वो करेंसी सेल भी कर सकते हैं और आपको अपने देश का पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। और 5वें नंबर पे दोस्तों हिस्ट्री का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको सारी हिस्ट्री दिखाई देगी कि आपने क्या चीज़ बेची या क्या चीज़ आपके पास से गई और क्या चीज़ आपके पास आई। तो दोस्तों मेरा ये नया वॉलेट है, इसीलिए यहाँ पे आपको कोई भी हिस्ट्री नज़र नहीं आ रही है। और नीचे दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे ऊपर से आप यहाँ क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं और आप इसको स्क्रीन पे जो भी रखना चाहते हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक वो आप स्क्रीन पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 5-6 तरह की क्रिप्टो करेंसी पहले से इसमें चूज़ करके रखी हुई हैं। अगर आप इसमें से कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, यानी जो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे, तो आप उसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं सिर्फ 2 करेंसी दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं ये 2 करेंसी आपको यहाँ से क्लिक करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए 2 करेंसी हमने दिखाई, तो यहाँ पे सामने स्क्रीन पे हमको 2 करेंसी ही सिर्फ दिखाई देंगी, बाकी चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई नहीं देंगी। ये दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट बनाने का पूरा तरीका मैंने इसमें बता दिया। अब दोस्तों जो आपको एहतियातें बरतनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने दूसरे फ़ोन में फ़ोटो खींच के रखा है और आपने एक चीज़ कॉपी की थी, कॉपी करके जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी करके अपने नोटबुक में यहाँ पर ये लिख के रख रखी है, तो दोस्तों ये आपको किसी सेफ़ जगह पे कॉपी करके रखना है और वो फ़ोटो जो आपने दूसरे फ़ोन में
खींच के रखा है वो फ़ोटो भी आपको संभाल के रखना है। उसके लिए या तो आप कहीं पे अपने घर में लिख के रख सकते हैं, या दोस्तों अगर आप इंटरनेट पे फ़ोन में ही संभाल के रखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन नज़र आता है यहाँ पे जो नोटबुक के बराबर में मेरे ऊपर दिखाई दे रहा है, कीप नोट्स नाम से जो देख रहे हैं, ये कीप नोट्स का एप्लीकेशन। तो दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को पहली बार इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, यहाँ पे कुछ भी चीज़ लिखी हुई नज़र नहीं आएगी। ये मैंने अपनी चीज़ें को संभाल के रखा हुआ है, ये सारी मेरी चीज़ें हैं, इसीलिए इसमें आपको दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों जब भी आप इस एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये मैंने कुछ चीज़ें इसमें सेव करके रखी हुई हैं, वही चीज़ आपको इसमें नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों ऊपर आप सीधे कोने पे देख रहे हैं गोल गोल आइकन नज़र आ रहा है, ये आपकी ईमेल आईडी होती है। यहाँ से आप इस पर टच करके कोई भी दूसरी ईमेल आईडी को दोस्तों आप उसको चूज़ कर सकते हैं, उसी ईमेल आईडी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सीधे हाथ पे नीचे एक बड़ा सा जो प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और ऊपर दोस्तों आपको टाइटल में लिखना है जो चीज़ आप ऊपर लिखना चाहते हैं। जैसे आपने अगर ट्रस्ट वॉलेट की को सेव करके रखना है तो दोस्तों आप अपनी याद के लिए यहाँ पे ही लिख सकते हैं कि ये ट्रस्ट वॉलेट की है। ये यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रस्ट वॉलेट की, हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रस्ट वॉलेट की। या आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको याद रहे। और नीचे वाला दोस्तों जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने जो भी की को हमने कॉपी किया था उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। हमने उसको पेस्ट कर दिया, ये यहाँ से बिल्कुल सेफ हो गया। अब दोस्तों हमें जो दूसरे फ़ोन में हमने जो फ़ोटो खींच के रखा था उसे हमें इस वाले फ़ोन में भेजना है। और नीचे ही जो प्लस का आइकन दोस्तों दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे जाके दोस्तों ये ऐड इमेज का ऑप्शन आएगा। ऐड इमेज पे जाने के बाद दोस्तों ये आपको गैलरी में ले जाएगा। गैलरी में जाने के बाद दोस्तों तो आपको वो वाला फ़ोटो चूज़ करना है जिसे आप अपने कीप नोट्स में सेव करके रखना चाहते हैं। तो वही फ़ोटो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप बैक करेंगे वो फ़ोटो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देगा। थोड़ी देर सर्कल घूमता है, उसके बाद यहाँ पे सेव हो जाएगा। जैसे ही आप सारी चीज़ें यहाँ पे ये लिखते हैं, पेस्ट करते हैं, फ़ोटो को ऐड करते हैं, ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें यहाँ पे सेव हो जाती हैं। इसका फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि अगर आपका खुदा न खास्ता फ़ोन टूट गया, ख़राब हो गया या खो गया, चुर गया, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरे फ़ोन में वही वाली मेल जो आपको ऊपर स्क्रीन पे कोने पे सीधे हाथ पे दिखाई दे रही होगी, वही मेल आपको दूसरे फ़ोन में डालना है और यही वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वो सारी चीज़ें आपको उस वाले फ़ोन में बैकअप दे देंगी। तो ये दोस्तों इसको सेव करने का तरीका बता दिया मैंने कि ट्रस्ट वॉलेट बनाने के बाद जो एहतियातें बरती जाती हैं वो एहतियातें दोस्तों ये हैं। अगर आप कीप नोट्स को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप जहां मर्जी उसको सेव करके रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये ईमेल आईडी से कनेक्ट होता है, इसीलिए इसकी चीज़ें कभी खोती नहीं है। और दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन जो नोट का देख रहे हैं आप, इसमें बड़ी सी पेंसिल नज़र आ रही है, इसमें अगर ये चीज़ें आप लिख के रखते हैं तो दोस्तों यहाँ लिख के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी फ़ोन को आप रीसेट मारेंगे तो यहाँ से सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, सारे एप्लीकेशन भी ये डिलीट हो जाते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपकी ईमेल आईडी पे डल गई एक बार, वो हमेशा पड़ी रहती हैं जब तक आप उसको अंदर जाके खुद डिलीट नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये पूरा ट्रस्ट वॉलेट की सारी जानकारी, बनाने का तरीका और उसके बाद उसकी जो एहतियातें बरती जाती हैं वो मैंने इसमें सब आपको एक एक चीज़ बता दी है। अब उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, गुड बाय।